हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है बिजनेस में और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है प्रोडक्ट और सर्विस की सिंगल यूनिट और क्वांटिटी का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। जो भी बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में सेल करता है, जब वो उसकी एक यूनिट और क्वांटिटी पर प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करता है, उसे कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स में उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड सभी रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है पर यूनिट बेसिस पर। ये यूनिट बिजनेस टू बिजनेस वेराई करती है और ये यूनिट कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई कस्टमर भी हो सकता है या फिर कोई भी क्वांटिफाइबल आइटम जिसमें बिजनेस डील कर रहा है और जो बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो स्मार्टफोन्स को प्रोड्यूस कर रही है एंड सेल कर रही है मार्केट में, उसके लिए यूनिट होगा एक स्मार्टफोन। अब यूनिट इकोनॉमिक्स यहाँ पर ये शो करेगा एक स्मार्टफोन को बनाने के लिए कंपनी कितना मनी स्पेंड कर रही है और उस एक स्मार्टफोन को सेल करके कंपनी कितना मनी अर्न कर रही है। सो unit economics is basically checking the economics of a single unit of a product or service। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पर बिजनेस कितना मनी स्पेंड कर रही है और कितना मनी अर्न कर रही है। यूनिट इकोनॉमिक्स एक की मेट्रिक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ एंड वायबिलिटी को समझने में हेल्प करता है। ये शो करता है बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस की क्या कैपेसिटी है कि वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुली रन करेगा। यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को भी मेजर करता है बिजनेस को स्केल करने से पहले। बिजनेस को बड़ा करने से पहले हमेशा ओनर्स चेक करते हैं बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स। वो चेक करते हैं क्या उनके एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जिसके बेसिस पर वो डिसीजंस बनाते हैं अबाउट प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कॉस्ट रिडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजीज। यूनिट इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये फाइंड आउट नहीं किया जाता कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और कस्टमर पर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसमें कुछ की मैट्रिक्स को भी एनालाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, सच एज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट एंड पे बैक पीरियड। अब हम समझेंगे ये सभी मैट्रिक्स और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस इनकर करता है एक नए कस्टमर को गेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये मेजर करती है कि एक कस्टमर बिजनेस के लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और रेवेन्यू एक कस्टमर बिजनेस को जनरेट करके देता है जब तक वो बिजनेस के साथ रहता है एज अ क्लाइंट। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पर बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, जिसे कैलकुलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से कॉस्ट प्राइस पर यूनिट को माइनस करके। एंड लास्ट इज़ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब है कितना टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट को लगेगा बिजनेस के लिए कैश फ्लो जनरेट करने में, ताकि वो अपने इनिशियल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को रिकवर कर सके। जो भी मनी बिजनेस ने इनिशियली स्पेंड किया है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसे रिकवर करने के लिए बिजनेस को कितना टाइम पीरियड लगेगा, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। अब हम समझेंगे यूनिट इकोनॉमिक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बिजनेस में। यूनिट इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करने की टू अप्रोचेस हैं, टू मेथड्स हैं जो डिपेंड करती है यूनिट पर कि बिजनेस यूनिट को कैसे डिफाइन करता है। फर्स्ट इज़ व्हेन अ सिंगल यूनिट इज़ डिफाइंड एज वन आइटम सोल्ड। जब बिजनेस एक सिंगल यूनिट को डिफाइन करता है एज वन आइटम सोल्ड। ये अप्रोच उन बिजनेसेस पर अप्लाई करती है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सच एज कार्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविज़न एट्सेट्रा। इस केस में यूनिट इकोनॉमिक्स को फाइंड आउट करने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब है कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को सेल करके।
कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रेवेन्यू और सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेल। जो भी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करेंगे उस एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती रहती है, सच एज रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट एट्सेट्रा। इस केस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करके बिजनेस को ये पता चल जाता है कि उसके एक यूनिट और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्मॉल बिजनेस जो टी शर्ट सेल कर रहा है और उसकी एक टी शर्ट का सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज़। उस टी शर्ट को प्रोड्यूस एंड डिलीवर करने की कॉस्ट है 300 रुपीज़, जो कि है उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर टी शर्ट। सो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ वन टी शर्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन टी शर्ट, दैट इज़ 500 रुपीज़ माइनस 300 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 रुपीज़। सो ये बिजनेस हर एक टी शर्ट पर 200 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सेकेंड अप्रोच, when a single unit is defined as one customer। जब बिजनेस एक सिंगल यूनिट को एक कस्टमर की तरह डिफाइन करता है, ये अप्रोच उन बिजनेसेस पर अप्लाई होती है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं, सच एज नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ऊबर कंपनी, सैलून बिजनेसेस एट्सेट्रा। इन बिजनेसेस के लिए एक सिंगल यूनिट होती है उनका एक कस्टमर। इस केस में यूनिट इकोनॉमिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को डिवाइड करते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से। यहाँ पर हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का रेशियो फाइंड आउट करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रही है एडवर्टीज़मेंट पे एंड मार्केटिंग पे एक नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो ये तो हो गई कंपनी की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कंपनी 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रही है एडवर्टीज़मेंट पे एंड मार्केटिंग पे। इट चार्जेस ₹150 पर मंथ फॉर इट सब्सक्रिप्शन। अपने सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन के लिए वो 150 रुपीज़ पर मंथ एक कस्टमर से चार्ज कर रही है। कस्टमर स्टे सब्सक्राइब्ड फॉर एन एवरेज ऑफ 24 मंथ्स और एक कस्टमर कंपनी के सॉफ्टवेयर पर सब्सक्राइब्ड रहता है 24 मंथ्स के लिए ऑन एन एवरेज बेसिस। सो यहाँ पर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 150 रुपीज़ पर मंथ कंपनी चार्ज कर रही है एक कस्टमर से सब्सक्रिप्शन के लिए और कस्टमर सब्सक्राइब्ड रहता है 24 मंथ्स के लिए। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 3600 रुपीज़। सो 3600 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू एक कस्टमर उस कंपनी को देता है जब तक वो कंपनी का क्लाइंट रहता है, उसके सॉफ्टवेयर पर सब्सक्राइब रहता है। सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हो गई 3600 रुपीज़। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 1000 रुपीज़। सो यूनिट इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को डिवाइड करेंगे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से, दैट इज़ 3600 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 3.6:1। ये रेशियो इंडिकेट करती है जो भी कॉस्ट कंपनी इनकर कर रही है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसका 3.6 टाइम्स रेवेन्यू अर्न कर रही है कंपनी उस कस्टमर से। इट मीन्स कंपनी का यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है क्योंकि उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा है उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से। सो ये था हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद कनेक्टिंग विद अकाउंट्स।